हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे समझने से पहले हमें चार्ज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चार्ज होता है ना, ये हर एक मैटर में पाया जाता है। मैटर का मतलब है हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, वो बनी है एटम से। और अगर एक एटम को आप लोग देखोगे तो उसके बीच में प्रोटॉन्स रहते हैं, और उतने ही जितने प्रोटॉन है ना किसी एटम के पास, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं, तो उस एटम के जो आउटर शेल हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। इस तरह से उतने ही उसमें क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। तो हर एक जो पार्टिकल हमारे आसपास हम देखते हैं वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है मैटर से। अब ये जो मैटर है इसमें दो तरह के चार्जेस पाए जाते हैं। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो ये जो चार्ज है ये दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है ये नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं इनकी हम बेसिक सी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि अगर हम कॉम्ब करते हैं, हेयर्स जब हम बनाते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो हमारे हेयर्स जो हैं वो कभी कभी कंघी से अट्रैक्ट होते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, वो इन चार्जेस की ही वजह से होता है। अब इन चार्जेस की प्रॉपर्टी कैसी है, तो ये कुछ इस तरह से है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स कैसे रहेगी, रिपेल वाली फोर्स रहेगी। अब वैसे ही अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब ये रिपेल करेंगे तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स होगी, रिपेल वाली फोर्स होगी। और इस फोर्स को कूलम्स ने दिया था, तो इसे कूलम्स फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर ये तो हो गए लाइक चार्जेस, ये कौन से चार्जेस थे, ये थे लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर हम बात करें सेम चार्जेस के बारे में कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये अनलाइक चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस नहीं हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। और जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो होगी अट्रैक्शन वाली फोर्स। तो जो चार्ज होते हैं वो हर एक मैटर में पाए जाते हैं, जो भी हमारे आसपास की सॉलिड, लिक्विड, गैस जितने भी मैटर्स हैं उनमें पाए जाते हैं। कहीं पे ये न्यूट्रल रहते हैं, और कहीं पे जब ये न्यूट्रल नहीं रहते हैं तो उनके बीच में फोर्स एक्ट करती है, जो रिपल्सन वाली फोर्स होती है और अट्रैक्शन वाली फोर्स होती है। और इस फोर्स को कूलम्स फोर्स भी कहा जाता है। अब ये जो कूलम्स फोर्स है इसका एक फॉर्मूला है जो कूलम्स ने दिया हुआ है। ये फोर्स कितनी होगी, तो ये होगी F = 1/4πε0 ER और Q1 Q2 /R²। कूलम्स ने कहा कि जो फोर्स इन चार्जेस के बीच में लगेगी वो डिपेंड नहीं करेगा कि ये पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, पर वो फोर्स डिपेंड करेगी कि उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, उसका प्रोडक्ट, और इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। इन चार्जेस के बीच में जितना डिस्टेंस है और जो इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये जो कूलम्स फोर्स है इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये जो यहाँ पे वैल्यू आपको दिख रही है ना, ये जब इनवर्स हटता है तो ये वैल्यू आती है और इसे कहा जाता है K। तो ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ये है हमारे पास एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, ये जो एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी रहती है इससे पता चलेगा कि हमारे जो चार्जेस हैं वो किस मटेरियल मीडियम में रखे हुए हैं, हवा में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं। और ये रिलेटिव परमियाबिलिटी है, यहाँ पे हम रिलेट करके पढ़ते हैं, इसमें रिलेट वर्ड आ रहा है। तो रिलेटिव परमियाबिलिटी का मतलब हो गया कि जो हमारे अगर दोनों चार्जेस हैं, एक चार्ज अलग मीडियम में रखा है, दूसरा अलग मीडियम में रखा है, तब हम इस ER वाली वैल्यू को यूज करते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक था चार्जेस के बारे में। चार्जेस की और भी प्रॉपर्टी हैं, तो और प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज की, उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टी है एडिटिबिलिटी। ठीक है ना, एडिटिबिलिटी ऑफ चार्जेस। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसे ऐड किया जा सकता है, जैसे हम नॉर्मल मैथ करते हैं वैसे ही ऐड किया जा सकता है। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चार्ज है +2,
दूसरी के ऊपर -3 है। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें इन दोनों के ऊपर तो वो आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, Q इजिकल टू +2 -3 जो कितना आएगा -1 और कूलम लगेगा इसके साथ, क्योंकि जो चार्ज की यूनिट है वो है कूलम। ओके, तो चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, उसे ऐसे ही हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं नॉर्मल अलजेब्रा का यूज करके। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो चार्ज की है वो है हमारे पास क्वांटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां पे एक वर्ड आ रहा है हमारे पास क्वांटा। ये जो क्वांटा वर्ड आ रहा है ना, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स। क्या मतलब होता है? पैकेट्स। तो जो चार्ज है वो कभी भी जब एग्जिस्ट करेगा तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए कि ये फॉर्मूला है पॉजिटिव नेगेटिव NE। तो यहाँ पे जो N आ रहा है ना, ये हमेशा इंटीग्रल ही वैल्यू रहेगी। इंटीग्रल का मतलब है कि ये जो N है इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन ऐसे ही रहेगी। और ये जो E आ रहा है तो E का मतलब है चार्ज, जो कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये डिपेंड करेगा कि ये प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आएगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये जो हमारे पास चार्जेस हैं ये कैसे मिलेंगे, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे आप एक शॉप में जाते हो, वैसे आप चार्ज को खरीद तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप एक शॉप पे जाते हो और आप शॉपकीपर से बोलते हो कि मुझे चार्ज दे दो, तो आप उसे चार्ज जब मांगोगे, जैसे आप चीनी लेने ही जाते हो मार्केट में, तो आप उस जैसे शॉपकीपर है उसे बोलते हो मुझे 1 किलो दे दे, 2 किलो दे दे, या पैकेट्स भी मिलते हैं तो आप बोलोगे कि मेरे को 1 पैकेट दे दो, 1 या 2 पैकेट दे दो। तो वैसे ही चार्ज को भी 1 या 2 पैकेट ऐसे ही मांगा जा सकता है। कभी भी चार्ज जो है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा कि 1.2, 3.2, 3/4 ऐसे कभी भी चार्ज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज कैसे एग्जिस्ट करेगा? 0, 1, 2, 3 इंटीग्रल नंबर में ही ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये चार्ज की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो चार्ज की है वो है हमारे पास इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ये जो इनवेरियंस है ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर जैसे एक हमारे पास गाड़ी है, मान लो इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है 5 कूलम, +5 कूलम। अब ये रेस्ट में है हमारे पास गाड़ी, अभी ये है रेस्ट कंडीशन में। जैसे ही ये गाड़ी मूव करने लग जाती है किसी वेलोसिटी के साथ, अब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ पे ये रेस्ट में थी, अभी आ गई मोशन में। तो जब ये गाड़ी मोशन में आ रही है तब भी इसके ऊपर चार्ज जो है वो +5 कूलम ही रहेगा। तो चार्ज जो है वो इफेक्ट नहीं होता है स्पीड या वेलोसिटी के द्वारा, जो जितना है वो उतना ही रहेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और एक और फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो है वो एक कंजर्व टाइप का रहता है। कंजर्व का मतलब है जिसे हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही जिसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज जितना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर शुरू में है वो उतना ही रहेगा लास्ट में भी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज के बारे में, और ये बेसिक सी जानकारी थी जो हमने पढ़ी आज चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे रहती है, और वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।